नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नानक क्लासेस की पुस्तक ब्रह्मास्त्र पशु परिचर स्पेशल जो निकाली गई थी, उसका रिवीजन हमारा चल रहा है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, किस प्रकार की राजस्थान की प्रकृति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में, किस प्रकार का राजस्थान का भूभाग है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन को जरूर बेल आइकन दबाएं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है, इसमें बात करेंगे। देखिए, माही नदी तो दक्षिण राजस्थान में आ गई, लूनी नदी, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, तो लूनी बेसिन जो हो जाएगा वो राजस्थान का थार मरुस्थल का भाग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो 25 सेमी जो समवर्षा रेखा है वो अलग करती है किसको, एक तो रेतीले शुष्क मैदान को और अर्ध शुष्क मैदान को। ठीक है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है। कौन सी चट्टानों में सीसा व जस्ता मिलता है, तो आर्कियन व प्रोटेरोजोइक जो चट्टाने हैं उसमें क्या मिलता है, सीसा व जस्ता मिलता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, यानी कौन सा पठार है जिसका संबंध किससे नहीं है, अरावली से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, बघेलवाल का खंड। लसाड़िया का पठार आपको पता है उदयपुर का सबसे क्षेत्र, उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है और बोराट का पठार। ठीक है, तो तीनों आपको पता है राजस्थान के अंदर है। फिर हम बात करेंगे रोजा भाकर शिखर। अच्छा प्रश्न है, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। रोजा भाकर की हम बात करेंगे तो ये है जालोर जिले के अंदर। कहाँ पे है, जालोर जिले के अंदर है रोजा भाकर शिखर। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। कौन सी है, अवरोही क्रम में सही है, तो अचलगढ़ सिरोही वाली, जरगा उदयपुर, देलवाड़ा और शेर। तो तीन ये 4 चोटियां हैं, उनका क्रम है अवरोही क्रम है। ठीक है, देख लेना आप। उसके बाद हम बात करेंगे डग गगधर उच्च भूमियां अवस्थित है, तो ये है हड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर। उसके बाद बात करेंगे जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है खेड़ीन। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बार बार पूछा जाता है ये। फिर हम बात करेंगे अरावली विकास कार्यक्रम योजना। अरावली विकास कार्यक्रम के बारे में हम बात करें तो देखिए, इसकी बात करें तो ये हुआ था उपयुक्त सभी सत्य हैं। यह 1974-75 में शुरू हुई थी। यह जापान के सहयोग से संचालित है। यह 16 जिलों में संचालित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो गुरु शिखर किसका है, अरावली पर्वतमाला का। किसका है, अरावली पर्वतमाला का। फिर है कुमारिका खंड व बागुरी प्रदेश या नागखंड का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बागड़ क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, बागड़ क्षेत्र से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो एम हेरोन के द्वारा। एम हेरोन के द्वारा प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो है इनके द्वारा वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो बनास बेसिन का जो मैदान है उसे छप्पन बेसिन के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, तो देखिए अचलगढ़ है सिरोही के अंदर, शेर भी है, देलवाड़ा भी है, कमलनाथ की चोटी जो है सिरोही जिले के अंदर नहीं है। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेमी वर्षा रेखा से। 50 सेमी वर्षा रेखा से, और 25 सेमी वर्षा रेखा किससे होती है, शुष्क से अर्ध शुष्क। ठीक है, उसके बाद अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सही अवरोही क्रम की बात करें, गुरु शिखर है, उसके बाद शेर है, फिर जरगा है 1400 कुछ, फिर अचलगढ़। ठीक है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो उड़िया का पठार है, सिरोही के अंदर है उड़िया का पठार। ठीक है, याद रखना आपको। मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ मेसा के पठार पर। हड़ौती आ जाएगा, कोटा बूंदीवारा क्षेत्र, और बोराट जो है उदयपुर का आसपास के क्षेत्र। फिर देखिए सीप क्या है, सीप एक प्रकार का, बात करें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। किस प्रकार का ये एक बालू का स्तूप और किस प्रकार का अनुदैर्ध्य। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की, 18 क्वेश्चन होंगे हमारे। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। बुराट का पठार नहीं है, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, गिरवा की पहाड़ियां नहीं है, और लसाड़िया का पठार, ये सारे उदयपुर के आसपास के क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिरोही जिले में करीब ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, उसे कहते हैं बाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाकर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार जो है परिभाषा इस प्रकार पूछी जाती है, सेम की सेम शब्दावली, कि सिरोही जिले में करीब ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां बाकर के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, थल्ली नहीं हो जाएगा, बरखान है, पैराबोलिक है, और सीप है। ठीक है, सीप की हमने अभी चर्चा की फिलहाल। फिर हम बात करेंगे कि विंध्यन कंगार भूमिया हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है विंध्यन कंगार भूमि। याद रखना आपको, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी और पूर्वी का हिस्सा है विंध्यन कंगार भूमि। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए तारागढ़ आ गई, फिर कुंभलगढ़ है लगभग 1200, फिर अचलगढ़ है, फिर गुरु शिखर है। ठीक है, इस प्रकार चल जाएगा, अचलगढ़ लगभग 1300 है, और फिर गुरु शिखर 1700 कुछ आ जाएगी। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी अकलवुड फॉसिल पार्क है, तो वो है जैसलमेर जिले के अंदर। कहाँ पे है, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। फिर देखिए अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जरगा दी हुई है, शेर दी हुई है, दिलवाड़ा और गुरु शिखर, ये चोटियां दी हुई है। इसने पूछा है कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर इसका आंसर है। देखते हैं हम गुरु शिखर की बात करेंगे तो आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई है कितनी है, 1722 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर है। फिर हम बात करें शेर की, तो ये शेर कितना है, 1597 मीटर है। उसके बाद जरगा चोटी की हम बात करें तो जरगा चोटी है 1431 मीटर। कितनी है, 1431 मीटर है। फिर हम बात करेंगे दिलवाड़ा की, तो ये है 1442 किलोमीटर। तो इसमें देखिए इसने पूछा है कि ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, इस प्रकार ऊंचाई के बढ़ते क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले कौन से आ जाएगी, जरगा आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दिलवाड़ा आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे 1597 में शेर आ जाएगी। उसके बाद गुरु शिखर। तो 2 नंबर यानी बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। क्या है, प्राकृतिक निवास क्षेत्र है, तो ये है रेतीले मैदान के अंदर ये केर और ये थोर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कौन से होते हैं, तो इसमें 2 हमें दिए हैं, बरखान और आगे दिए हैं सीप और अनुप्रस्थ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, बरखान हो जाएगा। बरखान को क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा अच्छा प्रश्न है। देखिए अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। अरावली वनीकरण परियोजना है, उसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं आता है, तो इसमें अजमेर जिला शामिल नहीं आता है, सीकर आता है, पाली आता है और नागौर आता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 56 के मैदान की, तो 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा कुशलगढ़ और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है अपने 56 का मैदान, और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के आसपास की क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, तो पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है, इसमें हमें चुनना है। देखिए लाना, सेवन घास पश्चिमी घास में पाई जाती है, धामण पाई जाती है, करड़, ये तीनों घास पाई जाती है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर हम बात करेंगे
विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित बनी है? जो विंध्यन कंगार की भूमि है वो किस चट्टानों से बनी है? तो बालुका पत्थर के रूप में इनका निर्माण हुआ है। फिर हम बात करेंगे मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है, तो इसका होता है 50% तो केंद्र सरकार और 25% कौन देती है? राजस्थान सरकार देती है इस मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। खस घास टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिलों में खस घास पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो इसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा और शाहपुरा नवीनतम जिला भी आपको याद रखना है कि ऊपरमाल के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता है उसमें कौन से जिले हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा और शाहपुरा। फिर देखिए राजस्थान के अरावली क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो ये 0.9%। ठीक है, राजस्थान के जो अरावली क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.9% है। फिर देखिए लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है? लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो ये है काला भरा डूंगर। कौन सा हो जाएगा? काला भरा डूंगर। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन हमारे पास सुमेलित करना है। देखते हैं क्या हमें सुमेलित करना है। तो इसमें जो है चोटियां दी हुई है, देखिए चोटियां हैं और मीटर में दी हुई है। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा पर्वत और घुगुंदा। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे शेर चोटी की लंबाई है 1597 मीटर। ठीक है। रघुनाथगढ़ की बात करेंगे, रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो है कहाँ पे? सीकर जिले के अंदर है। कहाँ पे है? सीकर जिले के अंदर और 1055 किलोमीटर है। फिर हम बात करेंगे आगे डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की हम बात करेंगे तो ये है 869 और घुगुंदा का जो पठार है वो 840 मीटर है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा 2, 869। ये ध्यान रखना, डोरा है जो कितना है? डोरा कितना मीटर लंबा है? 869 मीटर लंबा है डोरा, याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? तारागढ़ चोटी की हम बात करें तो तारागढ़ जो चोटी है वो आती है अपने मध्य के अंदर। किसके अंदर आती है? मध्य के अंदर आती है। ठीक है, कौन सी चोटी? तारागढ़ चोटी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? पारिस्थितिकी मित्र संभाग है माउंट आबू। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ घुगुंदा के बीच में है। ठीक है, मैंने पहले बताया था। फिर है राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो शेर हो जाएगी। कौन सी? शेर हो जाएगी, क्योंकि पहली कौन सी है? गुरु शिखर है 1722 मीटर और शेर चोटी की लंबाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर है। ठीक है, फिर दिलवाड़ा की हम देखें तो 1442 मीटर है, जरगा की 1431 मीटर है और अचलगढ़ की कितनी है? 1380 मीटर है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। शेर है 1597 मीटर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो धारित किया हुआ है। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का। तो ये कितने प्रतिशत? तो 23% जो इसने क्षेत्र घेर रखा है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कितनी है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 50। और आपसे पूछ ले कि शुष्क व अर्धशुष्क भागों को बांटती है 25 सेमी जो है रेखा। फिर देखिए राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में हो रहा है? किस दिशा से किस दिशा की ओर ये मरुस्थल बढ़ रहा है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली के अंदर देखिए रघुनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची है और ये है कहाँ पे? सीकर जिले में है। फिर सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सज्जनगढ़ उदयपुर में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बिलाली है। उसके बाद हम देखेंगे बरवाड़ा। तो इसमें 4 नंबर जो है उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। कौन सी? बरवाड़ा चोटी। ठीक है, याद रखना है, इसका जवाब देना है कि ये जो बरवाड़ा चोटी है वो किस क्षेत्र में आ जाती है और किस जिले में आती है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि साथ साथ में आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको
तो उसका जवाब आपको आसपास में भी मिल जाएगा और जो आते हैं उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है और बार बार आता है, कंफ्यूज करता है ये, क्योंकि ये इस प्रकार के इसमें ऑप्शन है, जैसे अतिचारण दिया इसने, फिर निर्वनीकरण है, फिर नगरीकरण है, फिर अतिवृष्टि है। तो अतिवृष्टि के कारण जो है बात करें, इसने पूछा है कि कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, अतिवृष्टि का कारण इसका बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो तारा बालुका स्तूप की हम बात करें तो ये अपने पाए जाते हैं, ये सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है। सूरतगढ़ अब कहाँ पे आ गया, गंगानगर जिले के अंदर। किसमें, गंगानगर जिले के अंदर, ठीक है। फिर राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। थार मरुस्थल, तो इसमें 61% तो क्षेत्रफल और जनसंख्या यहाँ पे 40% रहती है, ठीक है, थार मरुस्थल के अंदर। फिर है बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो सीकर, जोधपुर और बीकानेर में बीड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है कि फुलवारी की नाल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उदयपुर के अंदर है फुलवारी की नाल। फिर है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उपइकाइयों में से किसका उपविभाजन है। तो ये मध्य अरावली श्रेणी की उपविभाजन है ये मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। तो ये बरखान हो जाएगा, जिसे अर्धचंद्राकार स्तूप के नाम से जाना जाता है। अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ हुई थी 1992-93 में। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा था। तो माउंट आबू को। किसको कहा था, माउंट आबू को। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। हड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। फिर आगे देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसमें 2, 3 और 4 बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में हमें बताना है, अवरोही क्रम के अंदर बताना। देखिए इसमें आंसर की बात करें, फिर आ गया जरगा चोटी कितनी थी, 1431, कितनी, 1431 मीटर। फिर अचलगढ़ सिरोही वाली कितनी आ जाएगी, 1380 मीटर। फिर आ जाएगी कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ चोटी 1224 मीटर है। फिर रघुनाथगढ़ सीकर वाली 1055, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम। आगे बात करते हैं, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। तो उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार किसका प्रदेश भाग है, उच्चवच प्रदेशों के भाग है राजस्थान में। फिर है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग। फिर है मुकंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है। तो ये कोटा जिले के अंदर है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, कोटा जिले के अंदर। फिर हम बात करें गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दरियन कहते हैं, क्या, दरियन। फिर है असंगत छांटने में पर्वत और चोटियाँ और जिले दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। देखिए चोटी दी हुई है, टोडगढ़ चोटी, बाबाई, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ तो सीकर में है, कुंभलगढ़ राजस्थान में, और जो टोडगढ़ चोटी है वो कहाँ पे है, टोडगढ़ चोटी है ब्यावर में। लेकिन बाबाई जो है चोटी नीम का थाना सीकर के अंदर नहीं है। कहाँ पे है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन जिलों की ओर हो रहा है। तो ये हो रहा है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिला या जिले सुमेलित नहीं है। गिरवा, भाकर, भाप और वृहद। तो इसमें भाकर की बात करें तो ये भाकर आ जाता है लगभग। हम बात करें गिरवा, गिरवा जो है उदयपुर का क्षेत्र आ जाता है, पहाड़ों की मेखला को कहते हैं।
फिर उसमें हम बात करें तो आ जाता है ये मगरावी क्षेत्र जो है उदयपुर का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है भाकर, तो भाकर आ जाता है पूर्वी सिरोही का, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं, ठीक है। और भाप जो है वो जोधपुर के अंदर है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो 1 व 3 सही हो जाएगा। एक तो ये विश्व की प्राचीनतम जो है पर्वतमाला है, और ये किसका विभाजक करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। फिर देखिए, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण क्या है? इसमें हम बात करें तो वनोन्मूलन का कारण है एक तो, फिर भूमि अवकर्षण का है, और 4 नंबर है खनिज खनन का। ये है पारिस्थितिकी संकट अरावली प्रदेश के अंदर। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का स्रोत शिखर कौन सा हो जाएगा? इसराना भाकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसराना भाकर, ये आपको याद रखना है। और ये है कहाँ पे? जालोर के अंदर है इसराना भाकर, ठीक है। लगभग इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं 839 मीटर है। कितनी है? 839 मीटर है इसराना भाकर। एक है रोजा भाकर, लगभग इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। कितनी है? 730 मीटर है, ये आपको याद रखना है। एक है जारोला पहाड़, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? ये भी यहाँ पे है जालोर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किमी। फिर हम बात करेंगे जयसमंद झील सलूम्बर के पूर्व में पठार स्थित है, तो लासाड़िया का पठार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? लासाड़िया का। अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर का सही समूह है, तो ये हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। उसके बाद देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में। हम बात करें तो किस में हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में। फिर देखिए, लासाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो लासाड़िया का पठार सलूम्बर में। फिर अगले देखिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है पाली और राजसमंद को, पाली और राजसमंद को। फिर हम बात करें A.M. हेरोन ने किस मैदान को तृतीय पेनीप्लेन नाम दिया है? तो मालपुरा करौली का मैदान। अगला है कि घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी स्थित है शाहबाद का उच्च क्षेत्र, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रामगढ़, लाखेरी, खटकड, जेतावास दर्रा किस जिले में है? बूंदी जिले में। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? उत्तरी अरावली, ठीक है। अगला है, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है, महान सीमा भ्रंश के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाग मार्च ऑफ डिजर्ट प्रक्रिया का संबंध है मरुस्थल का विस्तार से। अगला देखिए, पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य की चट्टानी मरुस्थल कहलाता है हमादा। किसके नाम से? हमादा के नाम से। तो जो साथी कांस्टेबल की तैयारी करें, इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। तो पशु परिचय में तो पक्के इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। बालसन की बात करें तो अस्थायी झीलों के सूखने से बना मैदान क्या कहलाता है? बालसन के नाम से। प्रोफेसर V.C. मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भागों में प्रदेशों में व्यक्त किया है? 7 भागों में। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है मध्यवर्ती नागौर के अंदर। अगला देखिए, वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? रन या टाट झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से ये जो होती है दक्षिण राजस्थान में प्रारंभ होती है। अगला देखिए, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सी है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला देखिए,
अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वत श्रेणी की औसत जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो पर्वत पर ऊपर चोटी बनी हुई है वो गुरु शिखर है, वो 1722 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बार, पखेरिया, शिवपुरी घाट ब्यावर में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। इसमें पूछा है कि सही नहीं है, ये तो सही है। गोराम जी, तारागढ़, नागपाड़ मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां, बिल्कुल सही है। पुराट का पठार मध्य अरावली का प्रमुख उच्चावच है, बिल्कुल गलत है। ये झीलवाड़ा, कच्छ वाली, पीपली, अरनिया मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है? तो तंग रास्ता दर्रा। ठीक है, तंग रास्ता दर्रा। आगे है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाली बालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ काट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मानसून तंत्र व जलवायु, अच्छे तरीके से पढ़ के आना। और ये जिस साथियों के पास बुक है वो अच्छे तरीके से पढ़े और मेरे साथ रिवीजन करें। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ में बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और अच्छी तरीके से इस बुक का रिवीजन करें, और हूबहू आपको ज्योग्राफी के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न और कल्चर के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो जो साथी बुक नहीं लेकर आए वो बुक बाजार से जरूर लेकर आएँ और अच्छी तरीके से इसको पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए।